जो बोले जी वो कंपलसरी कर देते हैं, नमाज भी करनी होती है कि नमाज भी कर लेना, लेकिन टेक का मत्था अपना यू मंत्र करती रहिए, बस हो गई नमाज। बोला जी ठीक है। तो उस लड़की ने उपदेश ले लिया, मालिक उपदेश देकर चले गए। इतनी प्रेरित होगी ज्ञान से, उसने फैसला कर लिया कि मैं विवाह नहीं कराऊंगी और अपना मोक्ष कराऊंगी। अब उसी दौरान घर वालों ने क्या किया, भाई लड़की युवा होगी, इसकी शादी तैयारी करो। लड़की ने घर वालों से कह दिया कि मैं विवाह नहीं करूंगी। और मुसलमान धर्म में एक विशेषता है कि लड़की को बैठा देंगे पहले और लड़की से पूछते हैं कि बेटी तुझे ये विवाह मंजूर है, अगर वो स्वीकृति दे देती है तो विवाह होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब वो लड़की ने मना कर दिया, घर वाले भी असमंजस में पड़ गए, भाई इन्हें कहा हो ही नहीं सकता किसी सूरत में भी। माता पिता चिंतित हुए, बहुत समझाया, बेटी हमारी इज्जत का सवाल है, न्यू है, ऐसे है, सौ कुछ कहा। वो बोली मैं नहीं शादी करानी। अब घना चिंतित हो गया, माता पिता का अन्न छूट गया, लोक आज के कारण। तो लड़की को अपने आप को प्रेरणा हुई, सोचा उसने कि चलो देखी जाएगी, माँ बाप कहते हैं विवाह कर लेती हूँ, लेकिन आगे जाके अपने पति से मैं साफ कह दूंगी मैं संतानोत्पत्ति नहीं करूंगी। ये डिटर्मिनेशन करके उसने स्वीकृति दे दी। विवाह हो गया। एक बहुत अच्छे नेक व्यक्ति थे, अच्छा अधिकारी था, अफसर था, उससे उस बेटी का ब्याह हो गया मुसलमान के। तो वहां जाते ही उसने अपने पति से कह दिया, जी बात सुनो मेरी, मैंने एक प्रतिज्ञा कर रखी है अपने गुरुजी की कसम खा के, मैं संतानों उत्पत्ति नहीं करूंगी, मैं गृहस्थ कर्म नहीं करूंगी, और यदि आप मेरे साथ जबरदस्ती करोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, ये मेरा फाइनल फैसला है। तब वो सोच गया भी ये बात क्या बनी। कहने लगा बात बता, फिर आपने निकाह स्वीकार क्यों किया था, मना कर देते, कोई आप पर प्रेशर थोड़ा ही था। उसने बता दिया कि ऐसे ऐसे मेरे माता पिता लोक लाज के कारण बहुत परेशान हो गए थे और मैंने इसलिए निकाह मंजूर कर लिया कि ये तो शांत रहे, आगे मैं आपसे अर्ज कर लूंगी, ये सोच कर आई थी, आपकी मर्जी, मेरी अर्जी मंजूर करो या ना करो। तो बुद्धिमान समझदार दयालु व्यक्ति था वो मुसलमान। उसने एक सोचा भी मैं क्यों इसके वादा करूं भगवान की। पहले डरने वाले होते थे परमात्मा से कि भी क्यों मैं इसके टांग अड़ाऊं, इसकी भक्ति जब इसकी इतनी रुचि है। कहा ठीक है राबिया, जैसे आपके माता पिता को लोक लाज से डर था तो हमारा भी यहाँ समाज है। आप रहोगी मेरी पत्नी के रूप में संसार की दृष्टि में, और मेरे लिए होगी मेरी बहन के तुल्य। तेरे अलग से मकान बना दूंगा, उसमें अपनी भक्ति करना, लेकिन घर से बाहर नहीं जाने दूंगा, हमारी भी इज्जत है। कदे तू कह मैं वहां जाऊंगी फलान करूंगी, कहीं और नहीं जाने दूंगा किसी संत भक्त के पास, अब जो आपकी आज्ञा। अब उस लड़की ने 4 वर्ष तो साधना वो की जो परमात्मा ने बता रखी थी। फिर वहां आने लगे, जो अलग से उसका कमरा बना दिया। उस मुसलमान भक्त ने अपनी दूसरा ब्याह करवा लिया। मुसलमानों में कई कई शादियां हो जाती हैं। तो वहां आस पड़ोस की और भी भगतनी जो मुसलमान वर्ग की थी धर्म की, वो आने लग गए हैं। वो कहने लगी बता तो कुछ भी ना करती या कोई बात हुई, यानी कुछ दिन में वो परमात्मा वाला ज्ञान हट गया, वो लोक वेद फिर समा गया उस बेटी में, और वही मुसलमान धर्म वाली क्रियाएं उसने शुरू कर दी। काल का तो जाल है कसूता। अब वो करती रही अपनी साधना। वो 50 वर्ष की होगी। 50 वर्ष की आयु जब होगी तो उसने अपने पति से कहा कि आपकी आज्ञा हो तो मैं मक्का जाना चाहती हूँ हज करने के लिए। और हज करना कंपलसरी होता मुसलमान धर्म में। वो ये मानते हैं जिसने हज कर ली वो स्वर्ग का वासी हो जाता है, उसको लाभ होता है। तो सभी बूढ़े बुजुर्गों को हज अवश्य करवाते हैं। उसके पति ने सोचा कि भी मैंने देख लिया इसको 30-35 वर्ष हो गए, मैंने कोई भी ऐसा इसका आचरण नहीं देखा, इसलिए उसने उसको अलाउड कर दिया कि आप जा सकते हो और कहो तो मैं आपके लिए कोई ऊंट की व्यवस्था कर दूं सवारी की। राबिया ने कहा नहीं मैं पैदल जाऊंगी।
जैसा हमारी सोच है कि पैदल जाने तक घना लाभ होगा, अब वो चल पड़ी, क्योंकि काफी व्यक्ति जाते थे, पैदल जाते थे, लारा लग जाता था, लाइन लग जाती थी, तो वो लड़की भी चल पड़ी। अब वो जा रही थी, चलते चलते रास्ते में रेगिस्तान में एक कुआं था। कुएं के पास एक कुतिया प्यासी थी, बहुत प्यासी थी। उसके छोटे छोटे नवजात बच्चे थे, दूर एक साइड में रखे हुए थे, बैठे थे, आंखें भी नहीं खुली थी उनकी, और वो बहुत प्यासी थी। और कभी तो राबिया के चरणों की तरफ आ रही है, फिर भागकर कुएं में झांक रही है। अब राबिया उसकी भाषा समझ गई कि इसको प्यास लगी है। कुएं पर देखा तो वहां कोई बाल्टी नहीं, कोई रस्सा नहीं, आसपास कोई गांव नहीं, कोई और व्यक्ति आसपास नजर नहीं आ रहा जहां से कोई साधन मांग लाऊं। अब उस लड़की ने आव देखा ना ताव देखा, अपने बाल पाड़े, लंबे लंबे बाल थे, वो बाल पाड़े नो, एक एक बाल फटाफट सारे बाल पाड़ के और एक रस्सी बनाई। ये है मुसलमान, ये मांस खावर उदमस्ता रहे, ये मुसलमान नहीं है। वह लड़की थी मुसलमान। कहते दया बिना दरवेश कसाई, जिसके दया नहीं वो भगत किसा। लंबी लंबी इतनी लंबी रस्सी बांटी अपने बाड़ाते हैं, बहुत नीचे दल होते थे, और अपने वस्त्र निकाल कर, पहले मोटे मोटे खद्दर के कपड़े होते थे, वो कपड़े निकाल कर उसका बांध कर और पानी में भिगोए। एक मटका पड़ा था टूटा हुआ घड़ा, आधा हिस्सा, उसको निचोड़ और उसमें डाल देर कुतिया टूट कर पड़ गई, साथ की साथ पी जावे। तो कुतिया को पानी से छकाया और अपना जो लो लोहान होगी थी वो कपड़े ऐसे अपने कपड़ों से पोंछ के उनको धो धा के सूखा झाड़ झूड़ कैसे और पहन लिए, और पहन के चलने की तैयारी की थी मक्का में। कहते वो मक्का वाली बिल्डिंग एज इट इज उठ के और वहां आ खड़ी हुई उस कुएं के साथ में, जैसे प्लेटफार्म पर रेलगाड़ी लग जाती है। उसने देखा मक्का, मक्का पहुंच गई, मैं सपना सा हो गया, एकदम दौड़ के उसमें चढ़ी। चलते ही वो वहां से उठा और उसमें सारे यात्री उसमें जितने जा रहे थे माथा मुथा टेके थे वो सारे उसके अंदर, और वहां मक्का है नहीं स्थान पर, वहां सारे देखें कित गया वो हमारा मक्का। तो फिर कुछ देर के बाद वो विमान की तरह वापस जाके वहीं स्थापित हो गया। अब इस कारण से पूरे मुसलमान धर्म में उस क्षेत्र में ये हो गया, वह भक्ति होता राबिया कैसी, भक्ति होता राबिया जैसी। मक्का भी वहां बुला लिया राबिया ने, पक्का इसके लिए वहां पहुंच गया। अपने आत्मा ये समझना कि जैसे दास आपको बता रहा था कि पहले जो भी हमें सुख होता था या कोई घर में ऐसी अच्छी घटना होती, अगला जन्म उसका एक बनसुरी नाम की लड़की का हुआ, बनसुरी नाम की लड़की का, और उसने फिर इतने राग रूग गाए, यानी वो डांस डूंस करने वाली जो ये होती ना लड़कियां, उसका जन्म हो गया। लेकिन आस्था भगवान की फिर भी, तो वो मक्का में गई और उसने ये सुना था कि भी मक्का में जिसकी मृत्यु हो जाती है वह सीधी भिष्ट चली जाती है स्वर्ग में। अब पिछले संस्कार परमात्मा की भक्ति कर रखी, 4 वर्ष वो अंगड़ाई ले रहे थे, उसमें इतनी हिम्मत आवे थी। उस लड़की ने क्या किया कि मक्का में अपनी गर्दन काट दी। अब मोक्ष तो चाहिए, 50-55 साल की उम्र होगी थी कि मोक्ष चाहिए हमें, और मक्का में कहते मर जाता, वहां का लोक वेद दंत कथा है कि मक्के में जो मर जाता सीधा भ्रष्ट जाता है। तो उसने वहीं गर्दन काट दी और सब ने न्यू हो गया भाई, बंसुरी तो गई स्वर्ग में, बंसुरी सीधी गई स्वर्ग में, क्योंकि मक्का में उसने अपनी कुर्बानी दे दी। तो मुसलमान इसको कहते हैं जो अपनी कुर्बानी दे, बकरियां के गल काटे वह कुर्बानी है। वो तो कुर्बानी ले रहे हो तुम तो खून पी रहे हो दूसरों का। ऐसे ही हिंदू लोग करते हैं, बकरियां चढ़ाते हैं माता के, माता वो बकरे खावेगी, काजू खाओगी, किशमिश खाओगी, वह तो जलेबी खावेगी। इस गंद ने कौन खावे, आप पे खा बनाओ और आप पे खाओ और माता के सिर लावे। अब उसके बाद उसका जन्म हुआ एक शेख तकी नाम का मुसलमान पीर था, राजा सिकंदर लोधी का, दिल्ली का बादशाह एक सिकंदर लोधी राजा हुआ है। वो बहलोल लोधी का पुत्र था, बहलोल लोधी नाम का एक राजा हुआ है, वो भी दिल्ली का बादशाह था।
तो सिकंदर लोधी का वो धार्मिक गुरु था। सिकंदर लोधी को बहुत भयंकर रोग हो गया था, जलन का। कहीं पर भी जंतर से मंत्र से किसी ट्रीटमेंट से उसको कोई राहत नहीं मिली थी। तो परमात्मा कबीर जी के आशीर्वाद मात्र से सिकंदर लोधी स्वस्थ हो गया था। और उसके बाद वो परमेश्वर कबीर देव जी की बहुत इज्जत करता था, उनको बहुत आदर देता था। जो धार्मिक उसका गुरु था मुसलमान शेख तकी, वो कबीर जी से ईर्षा करने लग गया कि तेरी रोजी रोटी जाएगी। राजा का ज्यादा इसमें प्रेम बढ़ गया। वजीर और फकीर आपस में ईर्षा करे बिना रहा ना करें, तो बहुत ज्यादा ईर्षा करने लग गया। उसने सोची कबीर जी को नीचा दिखाऊं, अब किसी तरह कबीर जी को ऐसा राजा की दृष्टि से गिरा दूं इसको। ऐसे अवसर की खोज करने लगा। एक दिन राजा सिकंदर लोधी कबीर परमेश्वर जी को साथ लेकर काशी से लौट रहे थे, बनारस से दिल्ली आ रहे थे। शेख तकी भी साथ था। एक दरिया पर पड़ाव डाला रात्रि बिताने के लिए। तो उधर से शेख तकी ने अपना बेरुखी दिखाई राजा के प्रति। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि तूने तो अब मुसलमान की छोड़कर हिंदू गुरु बना लिया, सारे मुसलमानों को कह दूंगा राजा मुसलमान नहीं अब हिंदू हो गया है, ये काफिर हो गया है। राजा को पता था कि इसने एक बार मुसलमानों को कह दिया सब मेरे से विमुख हो जाएंगे, मेरा राज्य जाएगा, सब इसकी मुट्ठी में है। तभी उसको साथ रखता था सिकंदर लोधी शेख तकी को, इसलिए साथ रखता था कि कम से कम इसका मुंह चुप रहे, ये ठीक रहा रहे और सब समाज मेरे साथ रहे मुसलमान। राजा को बड़ी चिंता हुई। परमेश्वर साथ थे अलग टेंट में। राजा से पूछा कि क्या कारण है, टेंशन किस बात की। सिकंदर लोधी ने सब कारण बता दिया। सिकंदर लोधी ने कहा कि इस प्रकार ईर्षा किए हुए है। कबीर जी बोले मैं वापस चला जाता हूं। अग नहीं, आप नहीं जा सकती, कुछ भी हो। फिर सिकंदर लोधी ने फिर कारण पूछा कि आप कैसे प्रसन्न हो गए शेख तकी, कि मैं तब प्रसन्न होऊंगा तू जिसको भगवान कहता है, अल्लाह कहता है कबीर को मेरे सामने कोई मुर्दा जीवित कर दे। क्योंकि सिकंदर लोधी ने स्वामी रामानंद जी जो कबीर परमेश्वर जी के गुरुजी थे, उन्होंने कोई ऐसा अपशब्द कह दिया था मुसलमानों के बारे में सिकंदर लोधी को रामानंद जी ने। तो सिकंदर लोधी ने रामानंद जी की गर्दन काट दी थी। और वैसे लोगों की दृष्टि में, संसार की दृष्टि में तो कबीर जी के गुरुजी थे रामानंद, लेकिन रामानंद मानते थे कबीर जी को गुरुजी अपने हृदय से, लेकिन एक मर्यादा बनाए रखने के लिए वो गुरुजी बने हुए थे। तो सिकंदर लोधी ने जब गर्दन काट दी तो कबीर परमेश्वर जी ने स्वामी रामानंद जी को तुरंत जीवित कर दिया था वही सिकंदर लोधी के सामने। एक तो वो देखा अपनी आंखों के सामने भगवान की लीला, और फिर अपना जलन का रोग उसका ठीक हो गया। इस कारण से वो इतना प्रभावित हो गया था। और शेख तकी को भी उसने आकर ये बताया था, हे पीर जी ये तो अल्लाह का रूप आए हुए, मेरा दर्द ठीक हो गया, सारा रोग नाश हो गया। और ऐसे ऐसे इस रामानंद जी स्वामी ने हमारे मुसलमान धर्म के बारे में कुछ गलत बोला था और मैंने इसकी गर्दन काट दी, मेरे सामने जीवित कर दी। ये तो अल्लाह का स्वरूप है, ये तो खुद मालिक आए हैं। इस चीज तो चढ़ गया, इतना ईर्षा करने लग गया। तो उस दिन कहता है कि मैं जब जानू मेरे सामने कोई मुर्दा जिंदा करे ये कबीर, नहीं तो मैं सब मुसलमानों को कह दूंगा कि राजा काफिर हो गया। सिकंदर लोधी ने कारण बताया कि शेख तकी ये कहता है गुरुदेव कि मेरे सामने कबीर जी कोई मुर्दा जिंदा करे और नहीं तो सचमुच ये आग लगा देगा। मुझे ये चिंता का विषय बन गया। तब कबीर जी ने कहा कि कह दो इसको कोई मुर्दा ले आओगा, ला देखते हैं, बड़ी बात है। अब शेख तकी से कहा सिकंदर ने, और वो कह रहे हैं कि लाओ कोई मुर्दा उठा के। कहने लगे मैं कहाँ से लाऊं, ऐसे कोई मुर्दा होगा जब देखेंगे। इतने में मालिक ने कहते हैं, ओए है
कि परमात्मा से अपने भगत का दुख इतना भी नहीं देखा जाता, एक सेकंड भी। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के